नमस्कार। आज हम कुछ सवालों के जरिए हाल की दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सिर्फ एक क्विज नहीं होने वाला है। ये तो एक सफर है उन जरूरी मुद्दों को जानने का जो इन सवालों के पीछे छिपे हैं। तो आज के एजेंडे में हम देखेंगे कि भाई एक जिम्मेदार राष्ट्र होने का आखिर मतलब क्या होता है। हम बात करेंगे ग्लोबल पॉलिसीज की और साथ ही जमीन पर जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हो रहे हैं उनकी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कहानी एक बड़े ही नए आइडिया के बारे में है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स यानी आरएनआई। आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए पहले सवाल से ही पता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि नई दिल्ली में ये जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है, इसे लॉन्च किसने किया? सोचिए जरा, जब कोई इतनी बड़ी चीज लॉन्च होती है तो ये अपने आप में ही उसके महत्व को दिखा देती है ना? और सही जवाब है डी.एस. जयशंकर। अब देखिए, जब देश के विदेश मंत्री खुद इसे लॉन्च कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि भारत दुनिया में अपनी जगह को सिर्फ इकोनॉमी या मिलिट्री पावर से नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी के नजरिए से भी देख रहा है। अच्छा, इतने बड़े लेवल के जो इंडेक्स होते हैं ना, वो कभी अकेले नहीं बनते। ये हमेशा एक टीम एफर्ट होता है। तो जेएनयू के साथ इस मिशन पर और कौन था? इसका सही जवाब है सी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। और ये पार्टनरशिप वाकई में बहुत खास है। सोचिए, एक तरफ जेएनयू का एकेडमिक रिगर और दूसरी तरफ फाउंडेशन का ग्लोबल विजन। जब ये दोनों चीजें साथ आती हैं तो इस इंडेक्स को एक मजबूत नींव मिलती है और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर क्रेडिबिलिटी भी। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि इसे किसने बनाया, पर अब सवाल ये है कि आरएनआई पुराने तरीकों से अलग कैसे है। चलिए अब इसके कोर आइडिया को समझते हैं कि आखिर ये जीडीपी और मिलिट्री पावर से आगे क्या देखता है। और ये सवाल सच में इस इंडेक्स के बिल्कुल दिल तक जाता है कि आखिर ये इंडेक्स नापता क्या है। क्या वही पुरानी बातें, मतलब जीडीपी, मिलिट्री, या फिर कुछ नया है? और ये देखिए, ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर देती है। सही जवाब है बी, मानवता के प्रति जिम्मेदारी। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। देखिए, जहां पुराने तरीके जीडीपी और मिलिट्री पर ही रुके हुए थे, वहीं आरएनआई बात करता है एथिकल गवर्नेंस की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की और हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मतलब ये किसी देश की ताकत को देखने का एक बिल्कुल ही फ्रेश, एक नया तरीका है। तो फिर इस नई परिभाषा के मेन पिलर्स, मतलब मुख्य स्तंभ कौन-कौन से हैं? एक जिम्मेदार राष्ट्र आखिर किन चीजों पर टिका होता है? सही जवाब जाहिर है बी है। और यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये तीनों पिलर्स, एथिकल गवर्नेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अलग अलग नहीं है। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और जब ये तीनों मिलते हैं तो एक ऐसे देश का स्ट्रक्चर बनता है जो सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि अच्छा भी है। तो इस पूरे सेक्शन का निचोड़ बस यही है कि एथिकल लीडरशिप यानी नैतिक नेतृत्व ही एक जिम्मेदार राष्ट्र की असली बुनियाद है। आरएनआई हमें यही बताता है कि सच्ची महानता सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि सही काम करने में है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ग्लोबल लेवल पर एक जिम्मेदार राष्ट्र का मतलब क्या है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें, ये जिम्मेदारी जमीन पर कैसे दिखती है, कागजों से हटकर असल दुनिया में? चलिए अब इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं, सीधा भारत से। तो अब हम बात करेंगे भारत के नेशनल एक्वाटिक एनिमल की। हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है प्रोजेक्ट डॉल्फिन से। ये एक बहुत बड़ा कंजर्वेशन एफर्ट है और सवाल ये है कि इसका जो सबसे लेटेस्ट फेज है वो कहाँ से शुरू हुआ है? और इसका जवाब है सी, बिजनौर। पर यह सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक सिंबल है। ये दिखाता है कि कंजर्वेशन की कोशिशें अब जमीनी स्तर से, ग्रासरूट लेवल से हो रही हैं। और ये जो सर्वे है, ये सिर्फ डॉल्फिन की गिनती नहीं है, इसे आप नदी के पूरे इकोसिस्टम का एक हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। गंगा डॉल्फिन के संरक्षण की बात करें तो भारत में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही जरूरी जगह है। सवाल ये है कि देश का ये इकलौता डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, आखिर है कहाँ? जवाब है सी, बिहार। और ये बात याद रखने वाली है, ये भारत का अकेला डेडिकेटेड डॉल्फिन सैंक्चुरी है, सिर्फ एक। और यही बात इसे हमारे लिए एक नेशनल ट्रेजर बना देती है, और भी ज्यादा कीमती। तो ठीक है, अभयारण्य है, प्रोजेक्ट चल रहा है, पर इन डॉल्फिन को बचाने की ये लड़ाई इतनी जरूरी क्यों है?
आखिर खतरा कितना बड़ा है? चलिए अब इनकी कंजर्वेशन स्टेटस को और जो चैलेंजेस हैं उन्हें समझते हैं। और अब आते हैं इस सेक्शन के सबसे ज़रूरी सवाल पर। IUCN और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से गंगा नदी डॉल्फिन का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? मतलब ऑफिशियली ये कितने खतरे में है? सही जवाब है सी, इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है IUCN, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंजर्वेशन बॉडी है, वो इसे एंडेंजर्ड मानती है और भारत का अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसे हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन देता है। तो ये डेटा हमें बताता है कि एक्शन लेने में अब और देरी नहीं की जा सकती। तो आखिर में इन सब का मतलब क्या है? आज हमने जो दो अलग अलग सी लगने वाली कहानियां देखी, वो असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ RNI है जो नेशनल स्ट्रेंथ को जिम्मेदारी से जोड़ता है, और दूसरी तरफ है प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो दिखाता है कि उस जिम्मेदारी को एक्शन में कैसे बदला जाता है। तो आज की ये बातचीत हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या किसी भी जिम्मेदार राष्ट्र की असली पहचान, उसकी असली परीक्षा इस बात में है कि वो अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ, चाहे वो इंसान हो या जानवर, कैसा बर्ताव करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।